मैंने इथेनॉल एक वेपर फॉर्मिंग सब्सटेंस दिया है, इसके वेपर्स बने, मुझे इसका प्रेशर नोट करना है, तो क्या करना है? बैरोमीटर लगा देते हैं। बैरोमीटर में क्या होता है? यू शेप की ट्यूब होती है जिसमें क्या फील्ड होता है? मरकरी। अब ये मेरे को ये आइडिया कैसे देगा कि प्रेशर कितना है? मान लो यहाँ पे 2 में लिक्विड मरकरी फिल्ड है और मेरे को ये बताना है कि इन वेपर्स का प्रेशर कितना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मरकरी जितने ऊपर उठेगी। कहाँ? ए ट्यूब में कि बी ट्यूब में? बी में क्यों ऊपर जाएगी? ए में नीचे जाएगी। ए में नीचे क्यों जाएगी? प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगेगा तो ये यहाँ पे से ऊपर चली जाएगी, जितना ऊपर जाएगी उतना प्रेशर, या तो सीधा हाइट ही लिख दूंगी भाई इतना ऊपर मरकरी गई है इतना प्रेशर है, तभी आपको लिखा होता है 726 mm ऑफ के साथ वर्ड क्या लिखा होता है? मरकरी। ठीक है, अब मैं इससे प्रेशर कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो वो कैसे करूँगी? प्रेशर इक्वल्स टू हाइट इंटू डेंसिटी हो जाएगा, इंटू ग्रेविटी विल गिव यू द यूनिट इन पास्कल। ठीक है, इसका भी प्रेशर हम किससे कैलकुलेट कर लेंगे? बैरोमीटर अप्लाई करके। और इसका जो हमने इथेनॉल और प्रोपेनॉल को मिक्स किया है इसका भी प्रेशर कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? बाय अप्लाइंग बैरोमीटर। ठीक है, मैं ए लिक्विड का प्रेशर जो कैलकुलेट करती हूँ वो बैरोमीटर लगाकर कैलकुलेट कर लेती हूँ, मेजर कर लेती हूँ। बी लिक्विड का प्रेशर भी बैरोमीटर लगा के मेजर कर लिया और मिक्सचर का प्रेशर भी बैरोमीटर लगा के मैंने मेजर कर लिया कितना प्रेशर इन दोनों का क्रिएट हो रहा है। ठीक है, मेरे को मिक्सचर में जो प्रेशर मिला, यहाँ पर बैरोमीटर जो मुझे वैल्यू देगी वो मुझे ये बताएगा ए और बी का जोड़कर प्रेशर कितना बन रहा है। क्या फॉल्ट है वर्षी उसमें? क्या नहीं पता चला हमें? इंडिविजुअल का हमें उसमें ए का और बी का अलग अलग प्रेशर पता नहीं चलता कि ए कितना प्रेशर लगा रहा है और बी कितना प्रेशर लगा रहा है। बैरोमीटर मुझे ये बता देगा टोटल कितना प्रेशर लगा, पर ये नहीं बता पाएगा कि ए कितना प्रेशर और बी कितना प्रेशर उसमें लगा रहा है। फिर मुस्कान वो कैसे पता चलेगा मुझे? राउट्स लॉ से। अगर मैं जानना चाहती हूँ कि लिक्विड के मिक्सचर्स में ये जो वेपर का टोटल प्रेशर लगा उसमें ए या इथेनॉल ने कितना प्रेशर लगाया और प्रोपेनॉल ने कितना प्रेशर लगाया, तो उसके लिए हम फॉर्मूला या कॉपी पर कैलकुलेट करके ही सॉल्व कर पाते हैं। राउट्स लॉ कहता है कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ इथेनॉल, आप ये जानना चाहते हो मिक्सचर में इथेनॉल ने कितना प्रेशर लगाया, तो आप किसी भी मशीन से पता नहीं कर सकते। आपको अगर सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल का प्रेशर निकालना है तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, उस फॉर्मूले से आपको पता चलेगा पूरे में इथेनॉल का प्रेशर कितना है और पूरे में प्रोपेनॉल का प्रेशर कितना है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है? राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअल प्रेशर बोल रहे हैं लेकिन उसको टर्म क्या दी जाती है? पार्शियल प्रेशर। सिंबल्स ध्यान रखेंगे, सिंबल्स बहुत सारे आएंगे इस चैप्टर में। जब भी हम टोटल प्रेशर की बात करते हैं तो कैपिटल पी, लिक्विड अगर प्योर है तो सिंबल क्या लग जाता है? नॉट, और नॉट लिखकर हम नीचे लिखते हैं कि किस लिक्विड के बारे में बात की जा रही है। अब मैंने यहाँ ए लिखा, मैं यहाँ क्या लिखना मुझे चाहिए था? इथेनॉल। ऐसे ही प्रेशर कैपिटल पी, सिंबल लगा नॉट और फिर नीचे साइन क्या लग जाएगा? प्रोपेनॉल। फिर यहाँ पर जो सॉल्यूशन बना उसमें क्या लिखा जाएगा? टोटल प्रेशर जो बना, टोटल प्रेशर इज गिवन बाय राउट्स लॉ। या तो हम किससे निकालेंगे? बैरोमीटर से। ठीक है, और या फिर हम किससे निकालेंगे? राउट्स लॉ से। मशीन बैरोमीटर और राउट्स लॉ कॉपी पर कैलकुलेट करने का तरीका। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू टू डिटरमाइन द मिक्सचर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं पार्शियल प्रेशर कहूं तो इसके सिंबल के लिए हम स्मॉल पी या कर्सिव पी यूज करते हैं। कर्सिव पी के साथ मैं वर्ड क्या यूज करूंगी यहाँ पर? इथेनॉल, ETH कहते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि मिक्सचर में इथेनॉल का कंट्रीब्यूशन कितना था तो आपने क्या करना है? उसका मोल फ्रैक्शन, इथेनॉल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल में किस किस के संबंध? दोनों कंपाउंड, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या?
वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इन द प्योर स्टेट, जो वो तब लगा रहा था जब वो अकेला प्रेजेंट था। ठीक है, ये बताता है कि जिसकी ओरिजिनली प्रेशर लगाने की एबिलिटी ज्यादा है वो मिक्सचर में भी ज्यादा ही प्रेशर लगा रहा होगा। अगर मैं कहती हूँ कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोपेनॉल, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोपेनॉल दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेनॉल मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ प्रोपेनॉल इन द प्योर स्टेट। ठीक है, मैं टोटल प्रेशर निकालना चाहूं तो कैपिटल P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल जो मैंने राउट्स लॉ से कैलकुलेट कर लिया, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोपेनॉल जो मैंने राउट्स लॉ से कैलकुलेट किया। अगेन इन दोनों का जोड़कर जो प्रेशर बना वो टोटल प्रेशर, वो अगर बैरोमीटर वाली वैल्यू से मैच कर गया तो राउट्स लॉ ठीक है, अगर बैरोमीटर वाली वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है तो राउट्स लॉ गलत है। मैच कर जाता है तो इसका मतलब राउट्स लॉ ठीक है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है हमें। ग्राफ मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे जैसे मैं इथेनॉल की क्वांटिटी बदलती हूँ ऐसे ऐसे उसका लगने वाला प्रेशर कैसे बढ़ेगा। साफ सीधी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी भी चीज का प्योर स्टेट में प्रेशर एक गिवन टेम्परेचर पे क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, 100 डिग्री पर वाटर का प्रेशर बता सकते हो। What is the vapor pressure of water at 100 degree centigrade? Boiling point of water. ठीक है, at boiling point atmosphere pressure और vapor pressure equal होते हैं। atmosphere pressure है 180 m या 760 mm। ठीक है, तो इसका मतलब 100 डिग्री बोलती हूँ तो फिक्स है कि प्रेशर कितना मिलेगा आपको वाटर का, 760। क्या 99 पर भी यही मिलेगा? नहीं, 95 पर नहीं। एक गिवन टेम्परेचर पर प्रेशर फिक्स होता है, तो ये तो वैल्यू फिक्स है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है जब हम प्रेशर को चेंजेस कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इथेनॉल ने जो सॉल्यूशन में लगाया दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगी अब, प्रेशर और किसका, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बोलने के बजाय हम पीएक्स ग्राफ बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं प्रेशर कॉम्पोजिशन ग्राफ। कॉम्पोजिशन मतलब क्या, मिक्सचर में कोई कितना है उसको कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर में क्या क्या और कितना है उसको क्या कहा जाता है, कॉम्पोजिशन। तो अमाउंट से ही तो आप एक तरह से देखा जाए तो अमाउंट और प्रेशर के बीच में ही तो ग्राफ है, लेकिन अमाउंट मिक्सचर में है तो अमाउंट ना कह के फॉर्मूले में तो क्या लगाया, मोल फ्रैक्शन, और बोलने पर क्या बोला, कॉम्पोजिशन। इसको आइसोथर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बता सकते हो? टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसमें जो ग्राफ बना उस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मल ग्राफ या आइसोथर्म। इसकी ग्राफ को मैं 3 वैल्यूज पर समझा रही हूँ। पार्शियल प्रेशर किसी भी चीज का हो, मतलब यहाँ प्रेशर प्लॉट किया है। ठीक है, सपोज प्रेशर 0 या 240 mm, 300 mm, 360, 420, 480, 540 और 600। यहां पर हम प्लॉट करते हैं अमाउंट ए की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 0, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी कितना हो जाएगा, 0। जब ए है ही नहीं, ए है ही नहीं, रेड लाइन ये ब्लू लाइन हटा दो तो क्या बचा सर, बी बचा। मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स प्योर सैंपल ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.2। थोड़ा सा ए बढ़ गया तो बी उसके हिसाब से अब क्या मिलेगा, कम। बी कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर, 0.8। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं एक्स ए लिखती हूँ 0.6, बी कितना हो जाएगा 0.4। नाउ एक्स ए इज 1, मतलब प्योर ए, बी है ही।
अब फोकस करना सिर्फ ए पर। अब मैं जो ग्राफ बनाऊंगी मुझे इसी में ए का भी बनाना है और बी का भी। भाई ए बढ़ रहा है तो ग्राफ में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, प्रेशर कैसे बढ़ रहा है ए का। बी बढ़ा रही हूं तो ग्राफ या प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है किसका, बी का। मतलब पहली लाइन में बनाऊंगी कि ए के अमाउंट को बदलने से ए का प्रेशर कैसे बढ़ा, दूसरा ग्राफ में बनाऊंगी कि बी के अमाउंट को बदलने से बी का प्रेशर कैसे चेंज हुआ। साफ सीधी बात हर्षित, ए बढ़ाऊंगी तो बी तो घटेगा, प्रेशर पे क्या असर आएगा उसके। अगर ए की क्वांटिटी बढ़ा देती हूं तो ए के थ्रू लगने वाला प्रेशर वो भी इंक्रीज होगा। अगर बी बढ़ा रही हूं तो बी के थ्रू लगने वाला प्रेशर भी बढ़ जाएगा। कम करूंगी तो कम। अब आपने ये चेक करना है, जब आपका लाइन इस तरफ जा रही है तो ए की अमाउंट बढ़ रही होगी और ए की अमाउंट कम हो रही होगी। मैं प्लॉट करती हूँ ग्राफ ए का फिलहाल कि भाई ए की अमाउंट को बढ़ा रही हूँ तो ए का कितना प्रेशर नजर आ रहा है मुझे, सिर्फ किसका प्रेशर, ए, बी का नहीं लिया। इसका मतलब मुझे टोटल वैल्यू नहीं मिल रही, मुझे सिर्फ किसका प्रेशर मिलेगा, ब्लू वाले वेपर्स जो प्रेशर लगा रहे हैं, रेड वाले वेपर्स जो प्रेशर लगा रहे हैं वो पता नहीं चलेगा। समझ आ गया यहाँ तक। नाउ सपोज वी हैव प्योर बी, ए है ही नहीं, ठीक है, बी था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, लेकिन मैं किसका चेक कर रही हूँ, सिर्फ ए का, ठीक है। ये प्रेशर किसका, ए का, क्योंकि जब ए है ही नहीं तो ए के थ्रू लगने वाला प्रेशर भी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ बेटा बी का चेक करना, ए का तो आया नहीं, ए का तो 0 है, ए की वजह से 0 है, बी की वजह से आएगा कि नहीं, आएगा। बी है ना, यहां से सिर्फ कौन से वेपर्स हटेंगे, ब्लू, रेड बच गए ना, तो रेड का प्रेशर आएगा, कितना आएगा, जो वो प्योर स्टेट में लगाता है, क्योंकि अब प्योर वही है तो प्रेशर भी कितना आएगा, जितना वो प्योर स्टेट में लगा रहे हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लो, प्रेशर किसका, प्रोपेनॉल का, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेनॉल मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ प्रोपेनॉल इन द प्योर स्टेट। ये कितना हो गया, 1। तो प्रेशर प्रोपेनॉल का कितना होगा, जितना वो कब अप्लाई करता प्योर स्टेट में। मैं जो ब्लैक डॉट लगा रही हूँ वो किसके लिए, ए के लिए, और जो मैं ग्रीन डॉट लगाऊंगी या जो मैं ब्लू डॉट लगाऊंगी वो ब्लू डॉट लगाऊंगी बी के लिए, ठीक है। बी के लिए सपोज कीजिए ये प्रेशर था 480, तो फिलहाल प्रेशर कितना आएगा बी की वजह से, 480। दिस इज द प्रेशर ऑफ बी, दिस इज द प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। ए था नहीं, ए का प्रेशर नहीं है, बी प्योर था, प्योर वाला प्रेशर आ गया, तो टोटल कितना होगा, टोटल नहीं पता चला, इसमें होगा कितना, 480 प्लस 0, 480। बात समझ आ गई। अब मोल फ्रैक्शन में ए ज्यादा है और बी कम है। ए का प्रेशर पहले 0 था पर अब 0 से ज्यादा आएगा। सपोज करो कितना आ रहा है, 240। ब्लैक डॉट मतलब किसका प्रेशर है, ए का। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या बता रहा है, प्रेशर जो कौन लगा रहा है, ए, जब वो कितना है 0.2 और कितना आ रहा है ये प्रेशर 240 mm। जब ए की क्वांटिटी 0.2 होगी तो इसके थ्रू लगने वाला प्रेशर कितना होगा, 240। अच्छा, बी का 480 आएगा या 480 से कम या ज्यादा, कम, बी कम हो गया। सपोज कीजिए जो बी का प्रेशर आ रहा है 420 कुछ आ रहा है। अब इसी क्वांटिटी पे देखेंगे ना, इस क्वांटिटी पे ए का ये प्रेशर और इस कॉम्पोजिशन पे बी का प्रेशर कितना, 420। ये लाइन समझ आ गई आपको, ए का प्रेशर 240, बी का प्रेशर 420, टोटल कितना होगा 660। समझ आ गया, टोटल भी पता चल गया। नेक्स्ट, ए फिर बढ़ा तो ए के थ्रू लगने वाला प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अभी 240 था तो अब ए के थ्रू लगने वाला प्रेशर कितना होगा,
सपोज 300 है, ठीक, क्योंकि क्यों मैं डायरेक्ट ले रही हूँ, बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। अगर ये कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट, तभी मैं वैल्यू प्रोपोर्शनली की चेंज करती हूँ, ठीक है। अब ये 340 ये क्या है, प्रेशर अप्लाइड बाय ए ओनली। जब ए कितना है 0.6, क्या ये बी का प्रेशर भी पता रहा है? अभी मुझे सिर्फ किसका प्रेशर पता चला, ए का। अब बी का चेक करूं तो कहीं बी की डॉट लगा देती हूँ। सपोज बी का प्रेशर आया 360, ये जो मैंने लाइन लगाई है किसकी, बी की, और ये जो मैंने डॉट लगाई है किसकी, ए की। अब ये लाइन मुझे बताती है भाई ये कॉम्पोजिशन है, चेक करो ए का प्रेशर, प्रेशर वर्टिकली पता चलेगा और कॉम्पोजिशन हॉरिजॉन्टली। इस कॉम्पोजिशन पर चेक करूं तो ये कहां जाकर लग रहा है 340, और ये कहां पर आ रहा है 360। टोटल कितना 660। कांस्टेंट आता नहीं है तो मेरी वैल्यू ऐसे आ रही है, कांस्टेंट आ रहा है। अब A1 और B है नहीं, तो B के थ्रू लगने वाला प्रेशर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और A के थ्रू लगने वाला प्रेशर ए ही है या प्योर, तो फिर प्रेशर ए का ही हो गया कितना, जितनी वैल्यू किसकी आई होगी बी नॉट इथेनॉल। सपोज ये वैल्यू थी तुम्हारी 420, तो कितना प्रेशर आएगा अब आपका इसमें 420। ए के थ्रू लगने वाला प्रेशर सपोज मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ, कितना लगेगा 420। लास्ट वैल्यू प्रोपोर्शनली बड़ा भी नहीं है यहाँ पे। अब देखो B का धीरे धीरे ये वाली वैल्यू मैं चेक करूं तो दिस इज द प्रेशर ऑफ प्योर A, चाहे 420 आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पार्शियल प्रेशर, पर क्या मैं ये कह सकती हूँ दिस इज द प्रेशर ऑफ प्योर A? क्या मैं कह सकती हूँ दिस इज द प्रेशर ऑफ प्योर B? ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि सैंपल प्योर B है, और ये प्रेशर क्या इंडिकेट कर रहा है सैंपल कितना है प्योर A और B को मैंने मिक्स कर दिया और प्रेशर आया 480। इसका मतलब क्या है वो प्योर बी 420 आया, इसका मतलब क्या है, और 420 ना आया ना 480 आया, इसका मतलब मिक्सचर है, ठीक है, समझ आ गया। इस वाले सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना होगा 420। अब मैं ब्लैक डॉट को ज्वाइन करूं, ठीक है, हालांकि ये थोड़ा ऐसे चला गया आधा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अगर मैं इस डॉट को इस तरह से ज्वाइन करूं, सपोज ये ग्राफ क्या बता रहा है मुझे, इस ग्राफ की मदद से मुझे क्या पता चल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। इसका सिंबल क्या, स्मॉल पी ए। मैं कहती हूँ मुझे ना ये बताओ अगर एक्स ए 0.4 है तो कितना प्रेशर होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा यहाँ ग्राफ से लाइन लगाओ, यहाँ चेक कर लो कितना प्रेशर है की वजह से, साथ साथ किसका भी पता चल जाएगा बी का, और दोनों को प्लस करेंगे तो किसका पता चल जाएगा टोटल। मैं कहती हूँ मुझे ये बताओ एक्स ए जब 0.8 है तो कितना प्रेशर है, तो मुझे सीधा क्या लगानी है लाइन, ब्लैक वाली लाइन तो मुझे क्या बताएगी सिर्फ प्रेशर ऑफ ए, और जब मैं ब्लू लाइन को टच करूंगी तो मुझे ब्लू लाइन से क्या पता चलेगा प्रेशर ऑफ बी। समझ गए। अब मैं बी का भी यहीं से चेक कर रही हूँ और ए का भी यहीं से चेक कर रही हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं है मुझे, भाई तुम्हें ए का चेक करना है तो इधर से चेक कर लो ग्राफ कहाँ ब्लैक लाइन टकरा रही है और ब्लू कहाँ टकरा रही है, उससे बी का पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ स्ट्रेट लाइन शो कर देते हैं, हम स्ट्रेट लाइन को शो करने का पर्पस क्या होता है, यहाँ स्ट्रेट लाइन को शो करने का पर्पस क्या होता है कि जिसको यहाँ से पता चल रहा है, जो यहाँ क्लोज है उसको यहाँ से देख लो, पैरेलल है, वैल्यूज तो सेम पाएंगी, और जिसकी वैल्यू यहाँ से क्लोजर है उसको यहाँ से चेक कर लो,
लो, सिर्फ इसीलिए दूसरी लाइन लगाते हैं कि क्लोजर रहे। बाकी अगर मैं ये 2 लाइन और ये लगा लूं तो भी ग्राफ कंप्लीट है। एक लाइन मुझे ए का बताती है और एक लाइन मुझे किसका बताती है, बी का। ये प्रेशर प्योर बी का और ये प्रेशर किसका हो गया, प्योर ए का। ठीक है, जब हम इन दोनों को मीट करते हैं, जब हम इन दोनों को मीट करते हैं तो दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, समझ आ गया? अब इसमें मेरे को कैसे पता चलेगा, सपोज ये सॉल्यूशन है, इसमें यहां टच हुआ तो ये किसका प्रेशर बताएगा, ए। ये किसका प्रेशर बताएगा, बी। जब बी कितना है 0.8, इन दोनों को प्लस करूंगी तो टोटल, और यहां पे भी टकरा जाऊंगी तो भी क्या पता चल जाएगा, टोटल प्रेशर। तो इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर पता करने के 3 तरीके। पहला क्या, बैरोमीटर। दूसरा क्या, राउट्स लॉ, उसको प्लस कर दो। तीसरा 3-4 सॉल्यूशन बना के ग्राफ ड्रॉ कर लो, 3-4 सॉल्यूशन की वैल्यूज चेक करके ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर बाकी सॉल्यूशन की वैल्यूज को चेक करने के लिए सीधा सीधा किसको यूज कर लेते हैं, अब अगर तो राउट्स लॉ ठीक है तो राउट्स लॉ की वैल्यू किससे मैच करनी चाहिए, बैरोमीटर से। अगर बैरोमीटर की आने वाली वैल्यू और राउट्स लॉ की आने वाली वैल्यू सेम है तो ये वैल्यूज मैच कर रही है और राउट्स लॉ ठीक है। ठीक है, तो ठीक था। जैसे ये सॉल्यूशंस एक जैसे थे, एक कार्बन का 14 यूनिट का फर्क है, कार्बन में फोर्सेस इतने होते ही नहीं ज्यादा, तो इनमें तो ये बात ठीक थी। कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हो जाते हैं जैसे एक पोलर के साथ एक नॉन पोलर मिक्स कर दिया। ऐसे केसेस में हम जितना वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट करते हैं उससे या तो कम आता है या तो वेपर प्रेशर उससे ज्यादा आता है। कुछ केसेस में राउट्स लॉ से आने वाली वैल्यूज बैरोमीटर से नापी हुई वैल्यू से मैच नहीं करती है। ऐसे केस में क्या किया जाए, ऐसा होता क्यों है पहले ये समझेंगे और फिर ऐसे केसेस में क्या किया जाए। जैसे सपोज करो इथेनॉल के साथ कोई दूसरा एक सॉल्यूशन एसीटोन ले रखा था, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ये पोलर फोर्सेस शो करता है, मैच ही नहीं करते फोर्सेस इनके आपस में। जब इन दोनों को मिक्स किया, इनकी चॉइसेस ही मैच नहीं कर रही। जब चॉइसेस मैच नहीं करती, फ्रेंडशिप भी कब बनती है, जब इंटरेस्ट मैच करता हो, पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ने वाले बच्चों के साथ, घूमने वाले बच्चों की घूमने वाले बच्चों के साथ। तो जब इंटरेस्ट मैच करता है तभी फोर्सेस बनते हैं। एक पोलर है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन दोनों को मिक्स किया, इनकी फोर्सेस ही मैच नहीं करे। फोर्सेस मैच ना करने की वजह से दोनों लिक्विड अलग अलग है, दोनों लिक्विड में इंट्रैक्शन हुई ही नहीं। जहां एसीटोन के आसपास इथेनॉल होगा वो एक तरह से रिपल्शन फेस करेगा, इथेनॉल के आसपास एसीटोन एक तरह से क्या फेस करेगा, रिपल्शन। अटैचमेंट नहीं बनी मिक्सिंग में, इथेनॉल से दूर हो गया कई जगह और एसीटोन के पास हो गया, एसीटोन से फोर्स नहीं जनरेट हुआ उसका। ठीक है, ऐसे केस में अगर मैं हीट करती हूं तो क्या होगा, ऐसे केस में वेपर प्रेशर पे क्या असर है। चलो हीटिंग बात करो, पहले वेपर प्रेशर। जब इनकी अटैचमेंट नहीं बनी, दूर दूर है, ठीक है। वेपर कब बनता है, जब लिक्विड के आपस में फोर्सेस नहीं, और अगर लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो तो वेपर नहीं बनता, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो तो वेपर बन जाएगा। अब इन दोनों की मिक्सिंग से इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था तो वेपर फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा। वेपर फॉर्मेशन ज्यादा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज। राउट्स लॉ ने तो ये फैक्टर कंसीडर नहीं किया ना। राउट्स लॉ तो ये कहता है जैसा मिक्सिंग से पहले फोर्स ऐसा ही मिक्सिंग के बाद, और मिक्सिंग के बाद फोर्स हो गया कम, वेपर प्रेशर हो गया ज्यादा। ठीक है, बैरोमीटर से जब यहाँ वैल्यूज प्लॉट करते हैं, राउट्स लॉ कहते हैं ये वैल्यू आएगी ए की वजह से, ठीक है, बी की वजह से ये, और टोटल ये, और जबकि बैरोमीटर ये वैल्यू दिखा देता है, मतलब आ कितनी रही है, ज्यादा। क्यों ज्यादा आई, फोर्सेस नहीं थे, पेपर जल्दी बन रहा था, और सोचा क्या था राउट्स लॉ ने फॉर्मूला डिवाइस करते हुए कि फोर्सेस क्या रहेंगे, सेम। अच्छा, इससे रिवर्स सोचो, फोर्स बढ़ जाते
तो फिर वो और अट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, एक तरह से लिक्विड का वॉल्यूम भी कम हो जाता है, जो अट्रैक्ट हो गया, गैप कम हो जाएंगे उनके बीच में, लिक्विड का वॉल्यूम भी कम हो गया, और वॉल्यूम कम हो गया तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर कम बनेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इतना और आएगा उससे नीचे। अगर बैरोमीटर और राउस लॉ की वैल्यू मैच नहीं हुई तो फिर राउस लॉ लगा के बेनिफिट नहीं होगी, क्योंकि राउस लॉ और बैरोमीटर से आने वाली वैल्यूज एक्सपेरिमेंट या फॉर्मूला तभी ठीक माना जाता है जब एक्सपेरिमेंट जो वैल्यू दिखाए वो बिना एक्सपेरिमेंट करे वो फॉर्मूला आपको निकाल के देते। दिस इज लिक्विड ए, दिस इज लिक्विड बी, एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड ए प्लस बी। ए और ए मॉलिक्यूल में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कुछ भी हो, ठीक है, एक्स वाई जेड वैल्यू है। सपोज मैं फोर्स की वैल्यू लिख रही हूं, ये 2 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। बी और बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, राउस लॉ कहता है ये 2 है, ये भी 2 है, और मिक्स होने के बाद भी 2 है। ये सोच कर, इमेजिन करके, पता तो उसको भी था मैच नहीं करेंगे फोर्सेस, लेकिन उसने जब अपना फॉर्मूला निकाला तो ये सोच कर निकाला कि मिक्स होने के बाद भी उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और मिक्स होने से पहले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सेम है। बी और बी में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, 2 न्यूटन। ए और बी जब मिक्स होकर इंटरैक्ट करेंगे तो इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, 2 न्यूटन। ठीक है, दिस वाज द अजम्पशन ऑफ राउस लॉ, राउस। ठीक है, इस सॉल्यूशन को जो राउस लॉ ने सोचकर जिससे फॉर्मूला बनाया, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। मतलब ये वो सॉल्यूशन है जो राउस लॉ की कंडीशंस और फॉर्मूले से मैच करता होगा। इस केस में कैलकुलेटेड वैल्यू बैरोमीटर की निकाली हुई वैल्यू से मैच करेगी। क्लियर है? ठीक है, अब हुआ क्या, ये 2 न्यूटन, सपोज ये 6 न्यूटन, ठीक है, इसको मैच जब मिक्स किया तो आपस में मिक्स ही नहीं हुई है, इसका फोर्स कम था, इसका तेज था, और फोर्स का टाइप मैच नहीं कर रहा था, दोनों से कम हो गया फोर्स। ठीक है, ऐसे केस में पार्टिकल दूर दूर हो गए एक दूसरे से, फोर्स है ही नहीं, हीट करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप कौन सी स्टेट में चले जाएंगे, वेपर स्टेट में। ऐसे केस में फोर्सेस ऑफ ए और ए प्लस फोर्सेस ऑफ बी और बी से भी कम होता है फोर्स किसका, ए और बी का। तुम्हारे हिसाब से वॉल्यूम मिक्स करने पर बढ़ेगा या कम होगा? अब इसका क्या मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? सपोज इसका वॉल्यूम है 10 मिलीलीटर, इसका मिक्स किया 20, अगर फोर्स मैच कर रहे हैं तो 10 + 20 30 बनना चाहिए। अब कितना बनेगा, जगह कम लेंगे कि जगह ज्यादा लेंगे? सोचो, दूर हो गए एक दूसरे से, फोर्स होगा, अटैच होंगे। एक सीट पर 2 बच्चे ऐसे बैठे हैं जो एक दूसरे को जानते ही नहीं, तो दूर बैठेंगे, और ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनकी आपस में बहुत बढ़िया बनती है, तो क्लोजर अप्रोच होगा। अब इस केस में इनके फोर्स मैच नहीं करते, ये दूर होंगे, और अगर दूर होंगे तो वॉल्यूम एक्सपेक्टेड से ज्यादा। वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू आफ्टर मिक्सिंग, राउस लॉ के हिसाब से। लेकिन हमारे पास क्या कंडीशन आई, आफ्टर मिक्सिंग द वॉल्यूम इज, ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, द चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग माइनस वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग, एंड दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव समझ आ गया? क्यों आया पॉजिटिव? बाद में ज्यादा था और पहले, तो डेल्टा वी, इसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव व्हेन फोर्सेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर लेस। अट्रैक्शन और रिपल्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है और रिलीज कब होती है? एब्जॉर्ब कब और रिलीज कब? अट्रैक्शन डिक्रीजेस एनर्जी एंड रिपल्शन इंक्रीजेस एनर्जी। इस बात का मतलब समझते हो? तुम कोई ऐसी जगह बैठे हो जहां बहुत स्टेबल जगह है, आराम से बेड पे और रिमोट भी, फोन भी हाथ में, बढ़िया जगह है, अट्रैक्शन है, तुम मिलोगे नहीं वहां से। और अगर कहीं ऐसी जगह बैठे हो जहां पे कंफर्टेबली नहीं बैठे हो आप, सीट सही नहीं है या बेडशीट ठीक नहीं है या जगह पे ठंड ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में क्या तुम वहां आराम से बैठे रहोगे?
मूव करते रहोगे, तुम्हारी एनर्जी क्या होगी उस टाइम, ज्यादा। और जब आराम से बैठे थे तो हिल नहीं गए थे ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी ना उस टाइम, तो एनर्जी क्या हो गई, समझ गए। अट्रैक्शन में चीजें हिलना बंद हो जाती है, एनर्जी डिक्रीज हो गई, इनकी डिक्रीज हो गई, हवा में रिलीज हो गई। जब रिपल्शन है दोनों में तो एक दूसरे को देख के टक्कर होगी, इधर उधर मूव करेंगे, इनकी ज्यादा है और ज्यादा है तो कहां से ली होगी इन्होंने, एनवायरमेंट से, ठीक है। अट्रैक्शन लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी, अट्रैक्शन लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी एंड रिपल्शन लीड्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, नेगेटिव डेल्टा एच और एंडो में डेल्टा एच क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये बात समझ आ गई। ऐसे केस में डेल्टा एच या हीट भी मिक्सिंग के टाइम पर कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। रिपल्शन है ना, बढ़ेगी और बढ़ेगी को क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। व्हेन द सिचुएशन वाज आइडियल, ए और ए का फोर्स was equal to B और B का फोर्स was equal to A और B का फोर्स। डेल्टा V मिक्सिंग जीरो, चेंज आया ही नहीं, जितना पहले था उतना ही बाद में है। हीट में भी चेंज नहीं आएगा, ना अट्रैक्शन हुई, ना रिपल्शन, ना बॉन्ड कोई टूटा, ना कोई बना, तो डेल्टा H मिक्सिंग में क्या थी, जीरो। पार्शियल प्रेशर ऑफ A कैन बी easily calculated from this formula, partial pressure of B can be calculated from this formula. Next. This is called positive deviation. ऐसे केस में vapor pressure is expected to be higher. बढ़ गया ना नेचुरल से, तो पॉजिटिव डेविएशन। अगर ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चेक करते इससे आइडियल से कम मिलता, इसका मान लो कोई बॉइलिंग पॉइंट था 110 डिग्री था, अगर आइडियल होता तो आइडियल के हिसाब से निकालती तो 110 था, तो इस सॉल्यूशन का जिसमें पॉजिटिव डेविएशन आ गई, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, when the vapor pressure becomes equal to atmosphere, vapor pressure बढ़ गया, एटमॉस्फेयर प्रेशर के जल्दी बराबर हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कंडीशन समझ आ गई। अगर मिक्स होने के बाद सपोज ये अट्रैक्ट हो गए, पहले अट्रैक्शन कम थी, मिक्सचर की अट्रैक्शन ज्यादा थी, तो तुम सोचो अगर अट्रैक्ट हो गए तो ये स्पेसेस में भी आ जाएगा, मतलब जगह कम लेगा, पार्टिकल्स चिपक गए तो पहले जगह ज्यादा ले रहे थे और अब जगह कम लेंगे। 10 ml प्लस 20 ml 30 ml ही बनेगा, 30 ml से। और वेपर प्रेशर, वेपर्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी क्योंकि लिक्विड अट्रैक्ट हो गए, अब वो वेपर में तब जाएंगे जब वो अट्रैक्शन फील नहीं करते। वेपर कम तो वेपर प्रेशर भी कम, बॉइल करने के लिए वेपर ज्यादा बनाने पड़ेंगे क्योंकि नहीं है इसमें, और वेपर प्रेशर अगर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। अट्रैक्शन लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी। क्लीनर को टच करें तो गर्म पाएगा कि ठंडा पाएगा, इसमें मॉलिक्यूल्स की कम हो गई ना, टिक के बैठ गए ना, इन्होंने अपनी रिलीज कर दी काइनेटिक एनर्जी सारी, काइनेटिक एनर्जी किस में बदली, हीट में, हीट ने कंटेनर को फॉर्म कर दिया, समझ गए। डेल्टा एच का मतलब क्या है, this type of deviation where the vapor pressure decreases or is less than the expected is called negative deviation. A और A का प्रेशर B और B के प्रेशर से ज्यादा होता है A और B का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डेल्टा V मिक्सिंग समझ आ गया, आफ्टर माइनस बिफोर इज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कम हो गया। डेल्टा H मिक्सिंग, हीट भी रिलीज हो जाती है अट्रैक्शन की वजह से, नेगेटिव, द कंटेनर बिकम्स हॉट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस।
XA इंक्रीजेस और प्योर B, अगर मैं इस लाइन में देखूं तो B की अमाउंट कॉन्टिन्यूसली क्या होती जाएगी, डिक्रीज। A बढ़ता जाएगा और B कम होता जाएगा। A का ग्राफ 0 से ऊपर, ये A का ग्राफ है, यहाँ पे A1 है, तो ये जो प्रेशर है ये किसका होगा, प्योर A। यहाँ पे B0, मैं B का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, B0 तो इसका प्रेशर भी 0 होगा, और वहां पे B सबसे ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका P0। ठीक है, ये ग्राफ B का, ये ग्राफ A का, और यहां से यहां दिस इज द टोटल प्रेशर। ठीक है, अब मेरे पास है पॉजिटिव, मतलब अगर मैं इस कॉन्सेंट्रेशन पे देखूं तो A का प्रेशर ये मिलने के बजाय ये मिलेगा, B का प्रेशर भी ये मिलने के बजाय ये मिलेगा, जब दोनों ही बढ़ गए तो टोटल B ऊपर। अब लेकिन प्योर स्टेट में ये कंडीशन प्योर है और ये कंडीशन प्योर है, इनमें भी चेंजेस आएंगे क्या, चेंजेस कब आए, मिक्स होने के बाद, तो टर्मिनल पॉइंट तो वही रहेगा, चेंजेस कहां पर आएंगे, सिर्फ बीच में। ठीक है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा, और टर्मिनल पॉइंट पे लेकिन मैच कर गया, क्योंकि प्योर स्टेट था, प्योर में चेंजेस नहीं आएंगे, चेंजेस आएंगे मिक्स होने के बाद। B का प्रेशर टर्मिनल पॉइंट जब 0 है, प्योर है, तो जितना है उतना ही रहेगा, जब 0 है तो 0 ही रहेगा, लेकिन बीच में मिक्सचर है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज। ऐसे ही टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर मैं नेगेटिव डेविएशन कहती तो ग्राफ ऊपर आने के बजाय कहां आ जाता, नीचे, लेकिन टर्मिनल पॉइंट्स क्या है, राउट्स लॉ containing a non-volatile solute and a volatile substance. Raoult's law containing a non-volatile substance and a volatile substance, मतलब एक लिक्विड में किसको मिक्स करता है आपकी बार, सॉलिड को। ठीक है, टोटल प्रेशर किसके इक्वल, प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल प्लस प्रेशर ऑफ नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, वॉलेटाइल का प्रेशर तो आएगा, पर नॉन वॉलेटाइल का होगा प्रेशर, सॉलिड के वेपर्स ही नहीं होते, तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 0। एक ही कंपोनेंट प्रेशर लगाएगा, दूसरा कंपोनेंट प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा। नाउ सपोज आपको मैंने एक बात बताई थी 1-2 लेक्चर पहले कि जब एक लिक्विड के वेपर्स बनते हैं तो दैट इज अ सरफेस फिनोमिना, सरफेस पर जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो वेपर्स में जाता है, जो पार्टिकल नीचे प्रेजेंट होते हैं वो वेपर्स में नहीं जाते हैं। पहले कौन से जाते हैं, सरफेस। जब मैं एक लिक्विड में एक सॉलिड को मिक्स कर देती हूँ तो सॉलिड कुछ जगह के सॉल्वेंट को हटाकर खुद उनकी जगह ले लेता है। ऐसा करने से क्या होगा, वोलेटाइल सब्सटेंस के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम। वो कम हो जाएंगे तो उनमें वेपर जाने की, वेपर फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम। ये तो हमने थियोरेटिकली पढ़ा था कि अगर एक नॉन वोलेटाइल को मिक्स करते हैं तो उसके वेपर्स कम हो जाएंगे, और अगर वेपर्स कम हो जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओवरऑल प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। वो यहां से भी शो हो रहा है कि टोटल प्रेशर जब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को मिक्स किया तो नॉन वोलेटाइल ने कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। और अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो टोटल प्रेशर दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल, पॉइंट्स में ही पाएगा, प्योर तो है नहीं, 0.9 तक हो, 1 का मतलब तो क्या हो जाता, प्योर है, प्योर नहीं है, मिक्स है कुछ ना कुछ। जब मैं किसी भी वैल्यू को यहां पर आएगा P0V, वाटर का मोल फ्रैक्शन, वाटर का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर व्हेन सम सॉलिड इज मिक्स्ड,
This is suppose water, this is suppose salt. When salt is mixed in water, then the vapor pressure total is reduced. Why it is reduced? क्योंकि सरफेस पे जगह ले लेता है नॉन वॉलेटाइल और वेपर्स की वॉलेटाइल से बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है क्योंकि वो सरफेस फिनोमेना था। अब यहाँ वॉलेटाइल 0.9, 0.8, 0.7 कुछ ऐसा ही पाएगा। जब भी किसी वैल्यू को पॉइंट में किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है? कम। अगर मैं 10 को भी 0.9 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू कितनी आएगी? 9। 0.8 को करूं तो 8, वैल्यू कम हो गई ना। तो इसीलिए ये फॉर्मूला शो करता है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर नॉन वॉलेटाइल को मिक्स करने से कम हो जाता है। और इसी को अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो हम कहते हैं कि सरफेस पर नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल आ जाता है। सरफेस पर नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल आने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। Total pressure is equal to number of moles of volatile substance by volatile plus non-volatile. हम volatile को A ले लेते हैं, आगे हर जगह यही होगा, और नॉन वॉलेटाइल को B। This is called doubling of vapor pressure. बाकी कर एक बार मैं नाम लिखवा दूँ।